Everyone, so welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. बच्चे आज हम लोग लाइफ प्रोसेस का लास्ट टॉपिक देख रहे हैं विच इज़ द यूनिट ऑफ किडनी दैट इज नेफ्रॉन, है ना। एक्सक्रीशन का आधा पार्ट हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था और ये हमारा लाइफ प्रोसेस का लास्ट कंपोनेंट है दैट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? यूनिट ऑफ किडनी है। ठीक है बेटा, तो आपको पता होना चाहिए कि किडनीज जो है वो पेयर्स में प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया था किडनी जो होती है वो क्या करती है, यूरिन प्रोड्यूस करेंगी और किडनी के आगे जो यूरेटर्स पेयर में होते हैं, पेयर में किडनी है तो किडनी यूरिन प्रोड्यूस करेंगी और यूरेटर किडनी से यूरिन को ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले थे बच्चे, जैसे हमने लास्ट क्लास में क्या क्या देखा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों ने बताया था कि जो किडनीज होती हैं वो यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, पेयर में किडनी प्रेजेंट है और जो आपके यूरेटर होते हैं बच्चे वो भी पेयर में होते हैं, वो यूरिन को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है बच्चे, और यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होगा बेटा और वहाँ पर फिर यूरिथ्रा से क्या हो जाएगा, यूरिन वाइडेड आउट हो जाएगा। ठीक है, हमने बताया था कि जो रीनल आर्टरीज होती हैं बच्चे वो फ्रेश ब्लड लेके आती हैं किडनी के लिए और रीनल वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लंग्स के लिए जाती हैं बच्चे, है ना, फॉर द पर्पज ऑफ ऑक्सीजनेशन। ठीक, तो ये हमारी क्या थी, फिजियोलॉजी थी किडनी की। अब हम लोग यहाँ पर नेफ्रॉन की डायग्राम भी समझे थे बच्चे। ठीक है, ये नेफ्रॉन की डायग्राम मैंने और थोड़ी इजी करके यहाँ पे आपको बताई है, ये डायग्राम है तो आप लोग ये भी ड्रा कर सकते हो। ठीक है बेटा, ये भी ड्रा कर सकते हो। आपको ये पता होना चाहिए नेफ्रॉन्स के अंदर बोमेन कैप्सूल प्रेजेंट होता है बच्चे। ठीक है, और ट्यूबुलर पार्ट होता है इसका नेफ्रॉन का। ठीक है, और एक कलेक्टिंग डक्ट होती है। ठीक, और इस बोमेन कैप्सूल्स के अंदर ग्लोमेरुलस एपरेटस होता है, एक नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का। ठीक है, और इस बोमेन कैप्सूल में हमारे इंपॉर्टेंट सबस्टांस फिल्टर हो जाते हैं क्योंकि अनबाइस्ड प्रिंसिपल चलता है यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट सबस्टांस कहाँ आ जाएंगे, इस कैप्सूल्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो वो सबस्टांस लाइक शुगर, अमाइनो एसिड, विटामिन वो निकल के कहाँ चले जाएंगे, हमारे इस वाले पार्ट में आगे चलते 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 कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए यूरिन से बाहर चले जाएंगे। तो वो क्या होगी, किडनी फेलियर हो सकता है। ठीक है बच्चे, तो ऐसे भी इंपॉर्टेंट सबस्टांस यहाँ से ग्लोमेरुलस एपरेटस से फिल्टर हो जाते हैं बच्चे और उनको हम दोबारा से रीएब्जॉर्ब करवा देते हैं बाय ब्लड वेसल्स, है ना। इसके अराउंड जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ये देखो रेड कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको जो दिखता है, तो ये ब्लड वेसल्स है। इनके द्वारा हम जो इंपॉर्टेंट हमारा फिल्ट्रेट होता है उसको रीअब्जॉर्ब करवा देते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आएगी। देखो जैसे स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन्स, तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होगी, है ना। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में क्या होता है, मतलब बोमेन कैप्सूल्स के अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट के साथ साथ ग्लूकोज, वाटर, अमाइनो एसिड, एक्सेसिव साल्ट फ्रॉम द ब्लड आर फिल्टर इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कौन सा होता है बच्चे, इंटरस्टिशियल फिल्ट्रेट वो होता है जो कलरलेस होता है, नेफ्रॉन के अंदर जो होगा, एंटर इनटू बोमेन कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी ब्लड कैपिलरी से मूव होकर आपके बोमेन कैप्सूल में आ जाती हैं, इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद रखना है। वो जो मूव होता है नाइट्रोजनियस वेस्ट तो हमने मूव करना ही करना है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, बट उसके साथ ग्लूकोज भी हो जाता है फिल्टर। अब उसको दोबारा हम जब रीअब्जॉर्ब करवाते हैं ब्लड वेसल में, उसको सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। यूजफुल सबस्टेंस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, साल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर फिल्टर इन फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर एब्जॉर्ब बैक टू द कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन। ठीक है बच्चे, तो उसको हम सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बोलेंगे। नाइट्रोजनियस वेस्ट जो है बच्चे उसको तो नहीं करेंगे ना दोबारा रीअब्जॉर्ब। जो ट्यूबुलर सिक्रीशन होती है बच्चे, ट्यूबुलर सिक्रीशन में यूरिया हो गया, एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट आर सेक्रेटेड इनटू द ट्यूब्यूल्स विच आर ओपन ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट्स एंड देन इनटू द यूरेटर्स। ठीक है बच्चे, तो ये तीन डेफिनेशन आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब इसमें हमारा एक पॉइंट आता है, हम लोग इसका थोड़ा प्रोसेस पढ़ लेते हैं कि कैसे कैसे हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स कंप्लीट होते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर कितना वाटर है वो डिपेंड करेगा आपकी रीअब्जॉर्प्शंस को, है ना। अगर हम वाटर रीअब्जॉर्ब करवा रहे हैं किडनी के द्वारा तो डिपेंड करता है कि बॉडी में वाटर कितना है, एंड ऑन हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्ट, और कितना वेस्ट है बॉडी के अंदर, देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड। The urine forming in each kidney actually enter the long tube, the ureter which connect the kidney with the urinary bladder. The urine is stored in the urinary bladder, हमने earlier discuss किया था, until the pressure of expanded bladder lead to the urge होती है demand to pass it through the urethra। ठीक है, यूरेथ्रा से हम यूरिन को क्या करेंगे, स्टोर्ड यूरिन को वाइडेड आउट कर देंगे, है ना, रिलीज कर देना।
द ब्लेडर इज मस्कुलर, ठीक है, और इसका किसके इन्फ्लुएंस में होता है, नर्वस कंट्रोल के इन्फ्लुएंस में होता है, एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर। इसको हम दूसरी जगह पढ़ेंगे। एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट। हमारे माइंड में ये मैसेज जाता है कि हमें जो यूरिनेशंस का अर्ज है तो उसको रिलीज करना है या नहीं, वो कौन डिसाइड करता है, वो आपका नर्वस कंट्रोल ही डिसाइड करता है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या है बच्चे, बता रहा है ये तो एक्सक्रीशन किसकी बता दी आपने, ये एक्सक्रीशन थी आपके एनिमल्स की। अगर आप प्लांट्स की बात करिए तो प्लांट्स यूज कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू एक्सक्रीशन, है ना। दोज एनिमल्स ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थ्रोट एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट जो है जब ग्लूकोज सिंथेसाइज करता है तो साथ में आप लोग देखते हैं बच्चे वो CO2 को भी रिलीज करता है ना, जैसे ग्लूकोज बन गया तो साथ में CO2 भी रिलीज करेगा। तो CO2 उसका एज अ वेस्ट होता है, वो किससे रिमूव करेगा, स्टोमेटा से रिमूव करेगा। वी हैव डिस्कस अर्लियर हाउ प्लांट्स डील द ऑक्सीजन एज वेल एज CO2। हमने पहले पढ़ा है दे कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर बाई ट्रांसपायरेशन, ठीक है। तो वाटर वेपर की फॉर्म में जो वाटर लॉस करता है लीफ से प्लांट, उसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। फॉर अदर वेस्ट प्लांट यूज द फैक्ट दैट मेनी ऑफ देयर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स एंड दैट हैव कैन इवन लूज सम पार्ट सच लीव्स मेनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन द सेलुलर वैक्यूल्स, ठीक है बच्चे। जितना भी प्लांट का वेस्ट होता है तो प्लांट के अंदर क्या होता है बच्चे, लीफ में वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, और वो वैक्यूल जो होता है वो वेस्ट को स्टोर करके रखता है। और जैसे जैसे वो वैक्यूल फुल हो जाता है बच्चे, वेस्ट प्रोडक्ट में बी स्टोर्ड इन लीफ दैट फॉल ऑफ, तो लीफ क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज अ रेजन्स एंड गम। जैसे ओल्ड एज प्लांट होगा, स्पेशली ओल्ड जाइलम हो जाएगा, प्लांट एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू सॉइल इनटू देम, ठीक है। तो क्या होता है बच्चे, सॉइल्स अराउंड देम, इसमें क्या हो जाएगा कि अपना वेस्ट जो होता है सॉइल में भी रिलीज कर देता है, और रेजन्स और गम की फॉर्म में भी वेस्ट प्लांट जो ओल्ड एज वाले होते हैं वो रिलीज करा देते हैं, ठीक है। तो प्लांट का एक्सक्रीशन कुछ इस तरह से हो रहा है। तो ये क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन, ठीक है बच्चे। आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन ह्यूमन बॉडी, तो कौन सा, किडनी, आपका यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ठीक है बच्चे। तो किडनी यूरिन प्रोड्यूस करेगी, यूरेट्रा ट्रांसपोर्ट करेगा यूरिन किडनी से यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर यूरिन स्टोर करेगा, और आपका यूरेथ्रा जो होता है वो यूरिन को वाइडेड आउट करेगा, ठीक है बच्चे। अब आगे बेटा आपके टेक्सुअल क्वेश्चंस, जो टेक्सुअल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बता रहा है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन एक बेसिक फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी है। ईच किडनी पोजेस लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन, अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 मिलियंस ईच किडनी। द मेन कंपोनेंट ऑफ द नेफ्रॉन्स आर ग्लोमेरुलस। मेन कंपोनेंट क्या, ग्लोमेरुलस, जिसको हम ब्लड कैपिलरीज कहते हैं, बोमेन कैप्सूल्स, ठीक है, जिसके अंदर वो फिल्ट्रेट जाता है, ठीक है, एंड लॉन्ग रीनल ट्यूब्यूल्स फंक्शनिंग ऑफ द न्यूरॉन। देखो अब देखो, द ब्लड एंटर द किडनी थ्रू द रीनल आर्टरी, है ना। ब्लड किडनी में कैसे एंटर करेगा बच्चे, रीनल आर्टरी से एंटर करेगा, विच ब्रांच इनटू मेनी कैपिलरीज, ठीक है। तो वो जो रीनल आर्टरीज है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस जब बनेगी, जिनको हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज, एसोसिएट विद ग्लोमेरुलस। तो वो किससे एसोसिएट होती है बच्चे, ग्लोमेरुलस से, जिनको हम ग्लोमेरुलस एपरेटस कहते हैं। द वाटर एंड सल्यूट द ट्रांसफर टू द नेफ्रॉन एट अ बोमेन कैप्सूल्स, ठीक है। तो ये जो ग्लोमेरुलस है ना, इसकी थिन कैपिलरीज से क्या हो जाएगा, सोल्यूट और वाटर ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, बोमेन कैप्सूल में। In the proximal tubule, some substance such as amino acid, glucose and salt are selectively reabsorbed. तो जो इंपॉर्टेंट सबस्टांस होते हैं उनको दोबारा से रीअब्जॉर्ब करवाया जाता है, मतलब नेफ्रॉन से ब्लड वेसल में भेजा जाता है। एंड अनवांटेड मॉलिक्यूल्स आर एडेड इन द यूरिन। तो जो अनवांटेड सबस्टांस होते हैं वो यूरिन में ही हम भेज देते हैं, ठीक। द फिल्ट्रेट देन मूव डाउन द लूप ऑफ द हेनले, जो नीचे के लिए यू शेप, हेयर पिन लाइक शेप होती है नेफ्रॉन की, तो उसमें हम क्या मूव कर देते हैं, फिल्ट्रेट, वेयर मोर वाटर इज एब्जॉर्ब। तो बहुत सारा वाटर जो होता है उसको एब्जॉर्ब करवा दिया जाता है। फ्रॉम हेयर द फिल्ट्रेट मूव अपवर्ड एंड डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड फाइनली टू द कलेक्टिंग डक्ट। तो जो हमारा फिल्ट्रेट होगा वो मूव हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट के लिए, और वहाँ से कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगी, कलेक्ट करेगी यूरिन फ्रॉम द मेनी नेफ्रॉन्स, सभी नेफ्रॉन से यूरिन कलेक्ट होगा कलेक्टिंग डक्ट में। द यूरिन फॉर्म्ड ईच किडनी एंटर लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड यूरेटर, ठीक है। तो क्या होगा, किडनी में यूरेटर प्रेजेंट होगा, फ्रॉम यूरेटर इट गेट ट्रांसपोर्टेड यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, एंड देन इनटू द यूरेथ्रा, ठीक है बच्चे। तो ये आप लोगों का यूरिन का थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेथड यूज्ड बाय प्लांट टू गेट रीड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो ये आप लोगों को बच्चे अभी मैंने बताया, अभी हमने पढ़ा, ठीक है, कि प्लांट कैसे अपना वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं।
हाउ इज़ द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड। देखो हाउ इज़ द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड, कैसे बता रहा है कि द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर, ठीक है, एंड डिजॉल्व्ड वेस्ट प्रेजेंट इन द बॉडी, सम ऑफ अदर फैक्टर्स सच एज हैबिटाट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड हार्मोन सच एज एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, ठीक है। ये जो ADH होता है ये किडनी में प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो ये था आपका आज का चैप्टर लाइफ प्रोसेस जो ख़त्म हो गया बच्चे, ठीक है बेटा। तो आप लोग ये क्वेश्चन याद करिए, ठीक है। तो मुझे बताइए बच्चे कमेंट करके कि आपको समझ आया नहीं आया, ठीक है बच्चे। थैंक यू क्लास।